बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज केदारनाथ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो कपाट बंद होने से पहले सीएम का यह दौरा रहेगा। 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं और केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो केदारनाथ धाम में दीपावली के साथ ही भैया दूज पर रविवार को कपाट बंद करने को लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर को 10 कुंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। 3 नवंबर को सुबह 8:30 पर केदार बाबा के कपाट बंद हो रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धाम को सजाया संवारा गया है। दीपावली के अवसर पर धाम में मंदिर को फूलों से सजाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ का दौरा है, क्या कुछ खास? देखिए साहिल, आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक 9:30 पर बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण दौरा उनका रहा है केदारनाथ में। और पूजा अर्चना की गई है, क्योंकि अब चारों धाम के अगर कपाट बंद होने की अगर प्रक्रिया की अगर बात की जाए साहिल, तो अब कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बाबा केदार की अगर बात करें तो 3 नवंबर यानी भैया दूज के दिन रविवार को कपाट बंद होने हैं। इसको लेकर के मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर को सजाया जा रहा है। करीब 10 कुंटल जो फूल हैं उससे पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया जा रहा है। और 3 नवंबर को जो कपाट हैं ठीक 8:30 पर जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद 6 महीने तक कपाट बंद रहेंगे। हालांकि जो पूजा है वो मदनेश्वर में की जाएगी। भगवान केदारनाथ की जो पूजा है वो उखीमठ में की जाएगी। जी बिल्कुल हरीश, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या कुछ खास रहेगा? क्या कोई अलग आयोजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और कितने बजे तक पुष्कर सिंह धामी जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे? देखिए साहिल, आज सुबह ठीक 9:30 बजे यानी कि 9:30 पर मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और उनके साथ जो विश्व के जो अध्यक्ष हैं अजय अजय वो भी उनके साथ मौजूद रहे हैं और पूजा अर्चना हुई है। सभी प्रदेशवासियों के लिए एक दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने मंगल कामना लोगों के लिए की है। और आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना उनके द्वारा वहां पर की गई है। और सभी जो तैयारियां हैं, क्योंकि अब कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, तो उन्होंने उसका निरीक्षण भी किया है। और क्योंकि अब 3 नवंबर को जो कपाट बंद होने हैं उससे पहले आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री खुद दर्शन के लिए बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं। पूजा अर्चना उनके द्वारा वहां पर की गई है। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा समापन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम को फूलों से सजा दिया गया है। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 नवंबर को ही बंद हो रहे हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। 4 धाम यात्रा का समापन का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। 3 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 3 नवंबर को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है। भव्य रूप मंदिरों का देखने को मिल रहा है। आज केदारनाथ धाम सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे, वहीं अगर बात की जाए तो यमुनोत्री के कपाट भी 3 नवंबर को बंद किए जा रहे हैं। वहां पर भी तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी देखने को मिला है। हालांकि कई बार परिस्थितियां जो थी वो यात्रा के अनुरूप नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए पहुंचे। बिल्कुल शायद देखिए ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो सरकार की जो व्यवस्थाएं रही हैं बहुत चाक चौबंद रही हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को लेकर के बैठकें लगातार की हैं। आपदा से जुड़े जो मार्ग रहे हैं, खासतौर पर हम पीडब्ल्यूडी कह रहे हैं, एनएच कहें, सभी जो विभाग हैं उनके सहयोग इसमें रहा है। और 4 धाम यात्रा जो है प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से चल पाई है। अभी तक की अगर बात करें तो अभी भी
जो श्रद्धालु हैं, उनका आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालाँकि अब जो कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है चारों धाम की, वो अब शुरू हो चुकी हैं। और अगर हम बाबा केदारनाथ की अगर बात करें तो 3 नवंबर को यानी कि भैया दूज के दिन रविवार को कपाट बंद होने हैं। तो कपाट बंद होने के साथ-साथ ही जो मंदिर परिसर है उसे सजाया जा रहा है और भक्तों के लिए विशेष यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो की जा रही हैं। हालाँकि जिस तरह से आपने ज़िक्र किया है कि आपदा के दौरान यात्रा में हालाँकि कुछ धीमी यहाँ पर यात्रा रही है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो अगले 2 महीने में काफ़ी अच्छी यात्रा इस समय चली है और लगभग अगर हम बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने चारों धाम के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ अगर हम बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ के जो कपाट हैं, वो 17 नवंबर को बंद होने हैं। इनकी सभी जो धाम हैं, चारों धाम की जो तिथि है, वो बिल्कुल तय हो चुकी है और मंदिर परिसर की तरफ से या बीकेटीसी की तरफ से कहें उनकी तरफ से भी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद होने हैं और 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं, वो बंद होने हैं। तो इसी को लेकर के अब तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों-शोर से की जा रही हैं। मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। अगर हम अकेले केदारनाथ की अगर बात करें तो लगभग 10 कुंटल जो फूल हैं, उससे उनसे यहाँ पर मंदिर मंदिर को सजाया जा रहा है और जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कतें ना हो और साथ ही साथ हम गंगोत्री, यमुनोत्री की अगर बात करें तो वहाँ पर भी दिन तय हो चुका है। भैया दूज के दिन यमुनोत्री के पाट बंद होने हैं। तो सभी जो तैयारियाँ हैं वो लगभग यहाँ पर की जा रही हैं। आज आज की अगर बात करें तो आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक 9:30 बजे बाबा केदार के धाम पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और साथ ही साथ सभी के लिए एक अच्छी दुआ यहाँ पर माँगी है कि प्रदेश में सब सुख शांति से माहौल यहाँ पर बना रहे, इसको लेकर के भी। हालाँकि अब जो कपाट बंद होने का जो सिलसिला है, वो बिल्कुल अब शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इस बार लोगों में बहुत जो श्रद्धालु हैं, दूर-दराज से जो लोग यहाँ पर आए, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ सरकार के द्वारा दी गई थी। जी। बिल्कुल हरीश, और जिस तरीके से चारधाम यात्रा का महत्व है, क्योंकि अपने आप में बेहद खास इस यात्रा को माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में काफ़ी उत्सुकता होती है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, या जिस तरीके से श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा को करते हैं तो उनको सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है। इस बार जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं उससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर आई है और एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिस तरीके से 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शनों का लाभ यहाँ पर उठाया है और कई समय पर हमने देखा कि मौसम उस तरीके से अनुकूलता के साथ नहीं रहा यात्रा को लेकर, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से तमाम टीमें यहाँ पर जुटी रही, यात्रियों को दर्शन यहाँ पर करवाए गए और जिस तरीके से पैदल मार्ग भी यहाँ पर बार बार सुचारू किया गया, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियों के अनुकूल यहाँ पर कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरह का प्रयास यहाँ पर दिखाया और जिस तरीके से चारधाम यात्रा को इस बार संपन्न कराया गया है, काबिले तारीफ माना जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए सिर्फ़ 2 माह की अगर बात की जाए जुलाई और अगस्त, तो यहाँ पर यात्रा धीमी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो बिल्कुल चाक-चौबंद रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने सभी जो सड़कें हैं, उन पर अपनी नज़रें बनाई थी और जहाँ पर नई जो लैंडस्लाइड है, उन पर भी तत्काल उनको खोलने के लिए प्रयास किए थे। तो उसी को लेकर के सभी जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वो सचिव हों आपदा प्रबंधन के, सभी को यहाँ पर विशेष ज़िम्मेदारी दी गई थी और लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के बैठक कर रहे थे ताकि जो यात्री हैं वो उनको कोई दिक्कतें ना हो, वो फँसे ना रहें और उनकी जो यात्रा है वो सुलभ और सही तरीके से हो सके। तो इसी को लेकर के लगातार बैठकें भी की जा रही थी। इस बार की अगर बात करें तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने चारों धाम के दर्शन किए हैं और अब जो है कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है। चारों धाम के जो कपाट बंद होने की जो तिथि है, वो बिल्कुल तय हो चुकी है। अगर हम बात करें बाबा केदार की तो 3 नवंबर को बंद होने हैं, साथ ही साथ 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ हैं, वो लगभग यहाँ पर की जा रही हैं जी। और जैसे आपने ज़िक्र किया कि हालाँकि मौसम जो अनुकूल नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला था। लगातार जो श्रद्धालु हैं, वो दूर-दराज से उत्तराखंड पहुँच रहे थे। बाबा केदार के दर्शन किए और साथ ही साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा था, उसके बावजूद भी लोगों का जो उत्साह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे थे और इससे कहीं न कहीं जो उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, उसमें एक मजबूती मिलती है। जो चारधाम यात्रा से जुड़े जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं रोज़गार
अच्छा आयाम मिलता है और ऐसे में अगर यात्रा नहीं चलती तो उससे लोगों को प्रभावित होना पड़ता है। लेकिन हालाँकि सरकार की मंशा रही है कि किसी भी तरह से यात्रा बाधित ना हो, यात्रा को सुचारू यहाँ पर किया जाए और लोगों की जो आजीविका है वो लगातार चलती रहे। जी। हरीश, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चारधाम यात्रा बेहद खास होती है उत्तराखंड में और उसको लेकर जिस तरीके का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, हमने कुछ खास बदलाव भी इस बार देखे। चाहे वो चारधाम यात्रा की गरिमा को बनाए रखने को लेकर हो, जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोगों ने चारधाम यात्रा को लेकर कई रील्स यहाँ पर अपलोड की और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चारधाम यात्रा में किसी तरह की रील बनाने पर पाबंदी लगाई गई और ऐसी कई व्यवस्थाएं जो हैं जिनको यहाँ पर बदला गया या तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई, उसका भी असर यहाँ पर कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा की गरिमा जो है वो एक बार फिर यहाँ पर उसी तरह की बनती हुई नजर। पहले चारधाम यात्रा की गरिमा हुआ करती थी और साथ ही साथ सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस गरिमा को मेंटेन करके रखा जा सके और जो लोग चारधाम यात्रा में आ रहे हैं वो इसका ठीक तरीके से इस यात्रा का लाभ भी यहाँ पर उठा सकें। देखिए उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं उनका अपना महत्व है और हम्म। इसको धूमिल ना किया जाए, इसको लेकर के लगातार सरकार की भी नजर इस पर थी। सभी लोगों को जो नोडल अधिकारी बनाए गए थे उनको विशेष तौर पर ये कहा बनाया जाए जिससे कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको ठेस पहुंचे। तो इसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा था। हालांकि मंदिर परिसर हो चाहे वो नोडल अधिकारी हों, सभी अपना काम जो बखूबी तरीके से कर रहे थे। हालांकि इस तरह की गड़बड़ें इस बार नहीं देखने को मिली। हालांकि जो यात्री हैं उनमें जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें अपलोड कर रहे थे उससे एक अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे। हालाँकि उनका जो प्रतिबंधित जो एरिया है वहाँ पर जो फ़ोन है उसको हटाया जा रहा था। लोगों को जो फ़ोन है वो जमा किए जा रहे थे ताकि इस तरह की जो प्रकाशित ना की जाए। लेकिन कहीं न कहीं लोग उत्साह है उस बात को दर्शाता है कि जो मंदिर में जो जिस तरह से लोग पहुँच रहे थे, हालाँकि वहाँ पर जैमर लगाने की भी व्यवस्थाएँ ठीक मंदिर है। प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। लेकिन इस तरह की कोई गड़बड़ियाँ उत्तराखंड में नहीं देखने को मिली। हालाँकि जो उत्साह है लोगों का वो दिनों-दिन बढ़ रहा है। अभी भी क्योंकि समय है यात्रा बंद होने में या यानी कपाट बंद होने में, तो अभी भी जो लोगों की जो भीड़ है वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अभी भी केदारनाथ पहुँच रहे हैं, साथ ही ठीक। साथ बद्रीनाथ पहुँच रहे हैं क्योंकि अब लास्ट में सितंबर को कपाट बंद होने हैं, तो 17 नवंबर तक जो आंकड़े हैं वो और ज़्यादा। जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली के अवसर पर अपने आवास पर पूजा अर्चना की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली का ये पावन पर्व के नई रोशनी, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए, हमारी प्रगति के साथ साथ ये समाज में शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करे, ऐसी मनोकामना है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के उन युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है जो कि पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने पुलिस में पुरुषों की भर्ती के लिए 2000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ग्रुप सी के अंतर्गत पुलिस महकमे में 1600 और पीएसी आईआरबी में 400 खाली पदों को भरा जाना है। आयोग के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर शुरू होगी। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बता दें कि इसके लिए एक परीक्षा अगले साल 15 उम्मीदवारों को बताया गया है कि यह भर्ती 2 चरणों में पूरी होनी है। तो दिवाली के पावन पर्व पर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि दिवाली के मौके पर कई थानों में चाक चौबंद इंतजामात कर रखे हैं और अतिरिक्त आरटीसी में तैनात 175 प्रशिक्षु हेड कांस्टेबलों को थाने आवंटित। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ली गई थी और कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए थे ताकि कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके। दीपावली के अवसर पर हमारे द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इसके तहत हमारे द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स के लिए जो हमारे आरटीसी में प्रशिक्षु हमारे
हेड कांस्टेबल्स थे उनको विभिन्न थानों कर दिया गया है, जो कि संख्या में तकरीबन 50। इसके अलावा तकरीबन 50 या 60 के आसपास होम गार्ड्स भी मिले हम लोगों को, उनको भी हमारे द्वारा जो विभिन्न थानों को आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक थाने पर जो है जो उनके हॉट स्पॉट्स हैं या ये कि जो बॉटलनेक्स वाली एरियाज़ हैं, वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है, नामवार ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं कि मार्केट में पैदल ही प्रकार का टू व्हीलर या अन्य कोई लोडिंग या वाहन जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिस कर्मचारियों हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। महिला पुलिस पीएसओ भी तैनात किया गया है, क्योंकि महिलाओं की औरतों की मार्केट भी महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। ये दीपावली के अवसर पर हमारे द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो है चौचाबंद व्यवस्था की गई है और इसके तहत जो हमारे आरटीसी में प्रशिक्षु हमारे हेड कांस्टेबल्स थे उनको विभिन्न थानों को आवंटित कर दिया गया है, जो कि संख्या में तकरीबन 250 के आसपास है। इसके अलावा तकरीबन 50 या 60 के आसपास होम गार्ड्स भी मिले हम लोगों को, उनको भी हमारे द्वारा जो विभिन्न थानों को आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक थाने पर जो है जो उनके हॉट स्पॉट्स हैं या ये कहिए कि जो बॉटलनेक्स वाली एरियाज़ हैं, भीड़-भाड़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई है, नामवार ड्यूटी लगाई है और वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं कि जिस कारण पर मार्केट में ही प्रवेश करे, किसी प्रकार का टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या अन्य कोई लोडिंग या अनलोडिंग वाला वाहन जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिस कर्मचारियों हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। महिला पुलिस पीएसओ भी तैनात किया गया है, क्योंकि महिलाओं की औरतों की भीड़ काफ़ी रहती है मार्केट में, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वादों को दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो ऐसा सशक्त भू होगा कि भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दोनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। उधर चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों और वन्य संपदा की सुरक्षा को देखते हुए पार्क प्रशासन की तरफ से अभी 5 ट्रैप कैमरे घाटी की जरूरी जगहों पर लगाए गए हैं, ताकि इन कैमरों से घाटी में हो रही हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दरअसल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क हर साल 1 जून को खोला जाता है और 31 अक्टूबर को बंद कर दिया जाता है। फूलों की घाटी को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं इस साल अभी तक घाटी में करीब 19,436 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 330 विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। इसमें पार्क प्रशासन को 39,39,250 रुपए की आय प्राप्त हुई है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते खेल विभाग में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद चल रही है, जिससे अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो और उनको आरोप का डर ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहें। ये शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए लगा है। इसके जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी और नैतिकता से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार में माध्यम नहीं बनने के तरीके सिखाए गए। आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम को कहूँगा कि जो कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था और ऐसे हमारे आने वाले समय में
बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे लगभग हर 10 दिन में। तो भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि सोने में हॉलमार्क ज्वेलरी, हेलमेट में BIS आदि को अनिवार्य किया गया है। BIS मोबाइल केयर ऐप से असली और नकली उत्पाद की पहचान कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। निदेशक सौरभ तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 600 से ज़्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिनके निर्माण, आयात या विक्रय के लिए BIS चिन्ह अनिवार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, हरिद्वार जिले में हॉलमार्क ज्वेलरी विक्रय की व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब एक फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली आ गई है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार के त्योहारों को हम मनाएंगे। त्यौहार में मुख्य बात जो सामने आती है कि हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो बाज़ार में जाकर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। उत्पादों को खरीदने के बाद उनका उपभोग करते हैं। बट ये हमने पास्ट में देखा है कि बहुत से ऐसे उत्पाद उनके संज्ञान में आते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि क्वालिटी जिनकी बेहतर नहीं होती है। तो आज भारतीय मानक ब्यूरो ने ये सोचा कि क्यों ना हम मीडिया के माध्यम से एक लोगों तक मैसेज दें कि जितने भी उत्पाद हमारे बाज़ार में उपलब्ध हैं, अमूमन सभी पर जो है भारतीय मानक ब्यूरो की मोहर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक से गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई मजदूर पुल के ऊपर कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी ने बताया कि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गंग नहर में छोड़े गए पानी के तेज बहाव के कारण एक तार खुलने की वजह से पुल नीचे गिरा है। उन्होंने कहा कि अन्य कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारा एक निर्माणाधीन पैदल सेतु जो कि गंग नहर पे पीर बाबा के पास बनाया जा रहा था, उसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। तो रात जो पानी हमारा नहर में छोड़ा गया, उसकी वजह से उसमें जो झटका लगा उसके VT कॉलम को, तो वो एक रस्सा उसका जो है हमारे एंकर ब्लॉक से वो शायद खुल गया। उसकी वजह से थोड़ा हमारा बॉटम कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी पानी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम का नुकसान हुआ है। वैसे उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। अभी वो निर्माणाधीन पैदल सेतु था जिसकी बॉटम कॉर्ड का कार्य चल रहा था। हमारा एक तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार।